कि हम इसमें देखें कि भैया यशस्वी योजना के बारे में हम यदि समझें तो बात करते हैं यशस्वी योजना की। तो यशस्वी योजना में क्या क्या आएगा देखिएगा, इसमें 9th क्लास के विद्यार्थी को 75,000 रुपये मिलते हैं और 11th क्लास के विद्यार्थी जो है उसको 1,25,000 रुपये मिलते हैं। 2 वर्ष के लिए यह राशि आपको प्राप्त होगी। यदि आप क्या होते हैं, पास होते हैं तो। फेल वाले को नहीं मिलेगी सर, ठीक है। और ये कब तक मिलेगी, जैसे कि 9वीं क्लास का विद्यार्थी यदि फॉर्म मतलब डाल रहा है तो उसको मिलेगी भैया 9th में मिलेगी और 10th में मिलेगी। कितनी मिलेगी, 75,000 रुपये 1 साल की, 75 1 साल की यानी 1.5 लाख रुपये। यदि आप 11वीं में हैं और 11वीं वाले विद्यार्थी यदि डाल रहे हैं फॉर्म, यदि पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को सजेस्ट करें और इन योजनाओं का जो मतलब केंद्र सरकार की योजना है, यशस्वी योजना प्रधानमंत्री की योजना है और ये सभी राज्यों में लागू होती है, चाहे कोई सा भी भारत का कोई सा भी राज्य हो, सभी में ये अलग अलग सीटों पर मतलब ये एग्ज़ामें होती हैं। देखिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है इसके जस्ट, तो ये है आपका कि परीक्षा क्या लिखा, परीक्षा में क्या क्या आएगा। मेन चीज़ तो ये है कि सर हम फॉर्म तो डाल दें लेकिन परीक्षा में आएगा क्या, ये तो बताएं। तो गणित में आएगा 30 नंबर का, विज्ञान 30 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का, और सामान्य विज्ञान 25 का, और सामान्य जीके जो है वो भी कितने आएगा, 25 का। टोटल प्रश्न कितने हो रहे हैं भैया, 100 हो रहे हैं और 100 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। और इसमें मेरिट लिस्ट लगती है, इसमें कोई मतलब पासिंग मार्क्स नहीं है कि 33 नंबर ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। इसकी मेरिट गिरती है, तो आप अच्छे से तैयारी करें इस चीज़ की। मतलब यह है कि गणित कौन सा आएगा भैया, जिस क्लास में आप है उसका गणित, जिस क्लास में आप है उसकी विज्ञान, जिस क्लास में आप है उसके समाज विज्ञान, और उससे जो पिछले वर्ष की, जैसे कि आपने 8वीं पास की तो आप 9वीं से फॉर्म डालेंगे, और आपने यदि मतलब 10वीं पास की है तो अपना 11वीं फॉर्म डालेंगे। तो 10वीं 11वीं का सिलेबस आएगा 11वीं वाले बच्चों को, और 8वीं 9वीं का आएगा 9वीं वाले बच्चों को। ये चीज़ें हैं, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इससे मतलब और भी मैं जानकारी जो है आपको PDF के माध्यम से दे रहा हूँ। देखिएगा ये आपकी PDF है, इसको कौन संचालित करता है, तो देखिएगा ये जो है एजेंसी, ये वाली एजेंसी आपकी ये एग्ज़ाम को लेती है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इस प्रकार से इसमें बच्चे देख पा रहे हैं आप कि ये इस प्रकार से बच्चे जो है वहाँ पर तैयारी मतलब करते हैं। ये एग्ज़ाम का इमेज है, इससे आप समझ सकते हैं। ये सूचना विज्ञप्ति है भैया, ये इसकी साइट भी ये है। आपको यदि आपको साइट की ज़रूरत लग रही है तो ये आपकी उसकी साइट है, साइट पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कौन भैया इसकी एग्ज़ाम लेता है, तो ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लेता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। और इसमें क्या क्या जानकारी है, वो मेन जो जानकारी है वो आपको मैं देता हूँ। ये वैसे तो पूरी PDF है, इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन ये आप PDF के मतलब इसको यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के माध्यम से मेरे मतलब इससे जुड़ सकते हैं। देखिएगा अब महत्वपूर्ण सूचना इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा कि महत्वपूर्ण सूचना एक नज़र में क्या है। कार्यक्रम यानी आवेदन ऑनलाइन जमा होने जो लगे वो 11/7 मतलब जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, और ये कब तक चलेंगे, ये 10 अगस्त 2023 तक ये चलेंगे। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 10 अगस्त है। और इसमें यदि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसका सुधार के लिए कौन सी भैया, ये 12 तारीख है, कितनी है, 12 से 16 तारीख तक आप इसमें जो भी गलती आपसे हो जाए उसका सुधार कर सकते हैं, है ना। ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है वो वैसे तो अभ्यर्थी यदि करता है तो निःशुल्क, लेकिन ऑनलाइन पे हो सकता है थोड़ा बहुत वो चार्ज ले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी NTA की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र मतलब ये वेबसाइट के माध्यम से घोषणा की हुई है। और इसकी एग्ज़ाम मेन चीज़ क्या है, इसकी एग्ज़ाम डेट जो है, परीक्षा की तिथि वो क्या है आपको देखना है, ध्यान रखना है कि 29 सितंबर में, यानी कि आप यदि अभी फॉर्म डाल रहे हैं तो आपके पास बराबर 2 मंथ है। 2 मंथ में आप परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और कैसे तैयारी आपको करना है, इसके लिए इसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मतलब YouTube चैनल से, तो इस पर सारी चीज़ों को मैं डालूंगा, GK भी डालूंगा, है ना, गणित वगैरह सारी चीज़ों को कंप्लीट इसमें करवाऊंगा, आपको चिंता आप ना करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यही है कि इसमें प्रश्न का माध्यम कैसा रहेगा, परीक्षा का माध्यम कैसा रहेगा, तो भैया माध्यम वही रहेगा जैसे कि हम बात करते हैं कि परीक्षा का माध्यम का रहेगा, तो माध्यम तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, जो भी आपको सूटेबल लगे। और पेपर मतलब प्रारूप क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे आएंगे, तो भैया MCQ प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे। और ये टाइम इसका क्या रहेगा, परीक्षा की अवधि जो है वो रहेगी 2.5 घंटे रहेगी, 150 मिनट आपकी रहेगी। 100 क्वेश्चन में 150 मिनट पर्याप्त है, कोई समस्या नहीं। मतलब आपको काफ़ी टाइम
मिल जाएगा। परीक्षा का समय जैसा कि आपको बताया, परीक्षा केंद्र जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है, और ये इसकी वेबसाइट है, आप यदि जानना चाहें तो इसके बारे में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आवेदन पत्र को ध्यान से भरें। सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। टिप्पणी: एक अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए एक से अधिक आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और ये वापस इसकी साइड बता रहे हैं बार बार, वो ये चीज़ है। जैसे कि हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का निर्देश है, पंजीकरण पत्र है। ये जैसे पंजीकरण पत्र क्या है समझते हैं थोड़ा सा। पंजीकरण जो पत्र है, ऑनलाइन पंजीयन करें तथा सिस्टम जनरेट आवेदन संख्या को दर्ज करें। लें मतलब जो एक नंबर आपको, जैसे कि आपने फॉर्म डाला उसका एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपको संभाल कर रखना है। मेन चीज़ ये है उसमें। पत्र के शेष चरणों को भविष्य के सभी संदर्भ मतलब पत्राचार के लिए इसे पूरा करना आवश्यक होगा। चरण सेकंड में क्या है, अभ्यर्थी व्यक्तिगत विवरण भरने, विशेष कक्षा परीक्षा के आवेदन भरने, शहरों का चयन करें। शहरों का क्या चयन करना, कौन से शहर में आपको मतलब जो है एग्ज़ाम देना है। पूरा करने के बाद सिस्टम जनरेट आवेदन संख्या को जन्म तिथि के साथ लॉग इन कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप और आकार में स्कैन की गई तस्वीर, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करें। ये सारी चीज़ें अपलोड होगी। जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स सब आएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, है ना। तो इसमें क्या, ये पूरी चीज़ क्या है, ओरिजिनल चाहिएगा, इसमें स्कैन होगा। अब नवीनतम तस्वीर यह रंगीन काले और सफ़ेद रंग होना चाहिए, जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि, कान सहित 80% चेहरा होना चाहिए, यानी बिना मास्क का चेहरा होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए आपका, वो किस साइज़ में चाहिए, देखो आपको बता दिया कि भैया क्या तो रंगीन या काले और सफ़ेद रंग में होना चाहिए, जिसमें सफ़ेद पृष्ठभूमि का मतलब है कि बैकग्राउंड का से सफ़ेद चाहिए। 80% चेहरा यानी कि पूरा के पूरा आपका चेहरा दिखना चाहिए, कान तक दिखना चाहिए। वैसे मास्क नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मास्क लगा हो तो सूझ ही नहीं पड़ पाए क्या है। ये सारी चीज़ें क्या होगी, इसमें स्कैन होगी भैया। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके लिए मेन चीज़ है कि क्या क्या आने वाला है भैया। परीक्षा की योजना है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अब इसमें अनुभाग ABCD 4 होंगे, यानी कि गणित होगा 30 नंबर का, विज्ञान होगा 25 नंबर का, सामाजिक ज्ञान होगा 25 नंबर का, और सामान्य ज्ञान जो होगा आपका 20 नंबर का। टोटल कुल मिलाकर नंबर कितने हो रहे, 100 हो रहे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक भैया, एक अंक प्राप्त होंगे। कुल अंक कितने हो रहे भैया, 100 हो रहे, है ना। प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे भैया, 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पीय, केवल एक सही होगा उत्तर, कोई नकारात्मक, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मतलब नेगेटिव यानी कि मतलब अपन यदि गलत कर देंगे तो कोई अपना नंबर काटने वाला नहीं है भैया। अब देखिएगा यहाँ पर कि हम देखिए मतलब ये सारणी, परीक्षा की तिथि जो है आपको दी गई 29/9/2023 शुक्रवार रहेगा, उस दिन आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा की पद्धति क्या होगी, पेपर पेन मोड OMR सीट, यानी कि भैया एक आपको सीट भरनी होगी। आपने वैसे सीट भरी होगी, नवोदय वगैरह की परीक्षा दी होगी, तो वैसे 10th मतलब 11th वाले बच्चे यदि देख रहे हैं तो 10th में आपको जैसे कि फॉर्म भराता है ना, जब एक सीट भरनी पड़ती OMR सीट। अब इसमें क्या है भैया कि परीक्षा की अवधि क्या है भैया, ये परीक्षा की अवधि बताई गई है। केंद्र में नवीनतम प्रवेश समय, परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही आपको पहुंच जाना है, यानी 10:30 से यदि शुरू हो रही है परीक्षा तो आपको 10 बजे ही वहां पर एंट्री लेना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करें कि परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, तो कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 8वीं NCERT यानी कि जो आपका पिछला सिलेबस है ना पूरा का पूरा वो आएगा। यदि आप 11वीं में हैं और 10वीं का जो है आपका NCERT विज्ञान और समाज विज्ञान गणित ये सारी चीज़ें उसका आएगा, बस यही है इसमें, है ना। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं, और आगे इस PDF में क्या है भैया, जो हमारे लिए अभी के लिए मेन होगी उसको ही हम बताएंगे। हाँ, ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई है वो देखिएगा, उन्हें 2022-23 में कक्षा 8वीं या 10वीं यथा संदर्भित उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी पास होना चाहिए पूर्ण तरीके से, ऐसा नहीं सप्लीमेंट्री वगैरह। माता पिता अभिभावक की स्त्रोतों से, सभी स्त्रोतों से आय कितनी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पेरेंट्स की आय। कक्षा 9 के आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का जन्म देख लेना ध्यान से कि कितना होना चाहिए, 1/4/2007 से बाद और 31/3/2011 दोनों दिनों के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि आप 11th वाले विद्यार्थी है या 11th विद्यार्थी के माता पिता या सगे संबंधी है तो आप भी ध्यान दें कि जो 11वीं में है उसको 1/4/2005 से
31/3/2009 के बीच में डेट होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं डल पाएगा। लड़के लड़के दोनों के लिए आवेदन पत्र एक जैसी ही शर्त पूरी मतलब है। ये आपको अलग अलग, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का कौन सा, आगर मालवा में कितना 322 और ये 323 अलीराजपुर में, अनूपपुर में। इस प्रकार से पूरी पीडीएफ में और भी ये ज़िले हैं, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का ही चल रहा है। ये देखिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश का अलग अलग जो है मतलब राज्य का अलग अलग राज्य के अलग अलग ज़िले के आपको ये पूरे दे रखे हैं। तो ये पीडीएफ के माध्यम से आप टेलीग्राम मतलब अशोक चंदेल के नाम से जो पीडीएफ है, या मैं लिंक पहुँचा दूँगा, आप कमेंट में बता देना, है ना। तो उस पर आपको ये पूरी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ये देखिएगा पूरा अलग अलग राज्य के पूरे ये इस प्रकार से दे रखा है, अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग राज्य के सब दे रखा है, पूरा कंप्लीटेड। जैसा कि आप पूरी पीडीएफ को अच्छे से समझ पाएँ, और इसी प्रकार से पूरा ये आपको बता दिया गया है क्या क्या सिलेबस है, क्या नहीं है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर जो दे रखा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।